लफ्ज़ यहूद हूद से निकला है, जिसके लग़वी मायने है रुजू करना या फिर लौटना। यहूदी बनी इसराइल कबीले का मजहबी नाम है, जबकि लफ्ज़ बनी इसराइल यहूदियों का कौमी या आबाई नाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक का नाम हज़रत इस्माइल था और दूसरे का नाम हज़रत इसहाक था। हज़रत इसहाक के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, जिनको इसराइल के नाम से भी जाना जाता था। इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। एक बेटे का नाम यहूदा था, जिसकी निस्बत से बनी इसराइल को यहूदी भी कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हुए और इनके बाद इनके बाकी भाई बिल तरतीब नबी होते रहे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से अल्लाह ताला ने 70,000 अंबिया इकराम को मबूस फरमाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बादशाह बने तो कहत साली के सबब इनके भाई मिस्र में गल्ला खरीदने के लिए आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनको पहचान लिया और मिस्र में रहने की इजाज़त दे दी। ये लोग अपनी मेहनत और दयानतदारी से बड़ी ही तरक्की की मनाजिल पर पहुँच गए। फ़िरौन मिस्र ने इनकी इतनी तरक्की को देखते हुए इनको ख़त्म करना चाहा और ये लोग कई सालों तक फ़िरौन की ग़ुलामी करते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ये बनी इसराइल 12 कबाइल में तकसीम हो गए और तमाम लोग ही मिस्र के फ़िरौन की ग़ुलामी किया करते थे। बनी इसराइल को ऐसे ही ग़ुलामी में 300 साल का अरसा गुजर चुका था और उनकी बड़ी तादाद अल्लाह ताला की नाफरमानी करती और बुतों की पूजा किया करती थी। लफ्ज़ हूद अफराद की जमा है, जिसमें से मर्द को यहूदी और औरत को यहूदिया कहा जाता है। हर यहूदी बनी इसराइली है, लेकिन हर बनी इसराइली यहूदी नहीं है। यहूदी आज के दौर में भी मौजूद हैं। ये एक ऐसी कौम रही है जिसने अपनी हज़ारों साल ज़िंदगी में अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ की हैं। ये कौम मुसलसल बगावत, साजिश और फसाद के अलमबरदार रहे हैं। अल्लाह ताला ने भी इस कौम पर मुतादिद बार लानत फरमाई और यहूदियों के मकरो फ़रेब की पूरी तारीख़ कुरान मजीद में बयान फरमाई है। दुनिया भर की अक़वाम में ये एक वाहिद कौम है जिसको अल्लाह ताला ने गज़ब और मलामत का सज़ावार ठहराया है। ये लोग मुसलसल अल्लाह ताला की नाफरमानी करते और शर फसाद में मुब्तला थे। चनाचे कोहे तूर को इनके सरों पर लाकर लटका दिया गया। ये लोग अल्लाह ताला की आयात को भी फ़रोख्त किया करते थे और उनसे अपने मतलब की बातें सीखते थे। लोगों को तो अच्छे कामों का कहते मगर खुद उन पर अमल बिल्कुल नहीं करते थे। चनाचे कुरान मजीद में यहूदियों के बारे में इरशाद होता है, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हैं और ज़बान का उलट फेर ऐसे करते हैं कि तुम समझो कि वो पढ़ रहे हैं कि वो किताब ही की इबारत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस कौम को फ़िरौन के जुल्म सितम से निजात दिलवाई और समंदर ने इनके लिए रास्ता बना दिया, मगर इसके बावजूद वह मुसलसल नाशुक्र गुजार बने रहे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए चले गए तो ये लोग आपके जाने के बाद एक गाय की परस्तिश में लग गए। जब अल्लाह ताला ने इनको गायें ज़िबा करने का हुक्म दिया तो वो बहाने बनाने लगे और 5 मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वापस भेजा कि वो अपने रब से ठीक ठीक हुक्म लेकर आएँ, सिर्फ इसलिए कि वो गाय को ज़िबा करने से किसी तरह बच सकें। ये लोग खुलेआम कहते थे कि वो आँखों से देखे बगैर अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाएंगे। इन्हीं लोगों के लिए अल्लाह ताला ने आसमान से मनो सलवा भी उतारा और वो लोग कई दिन तक ऐसे ही खाते पीते रहे। इसके बाद उन्होंने इस मनो सलवा को बंद करवाया और मुतालबा किया कि अब ज़मीन से ही उनके लिए अनाज और सब्जियां पैदा करने का बंदोबस्त किया जाए। सहरा की सख्त धूप से बचाव के लिए अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए बादलों के साए जैसी ठंडक भी मुहैया की गई, मगर मजाल है कि उन लोगों ने कभी अल्लाह ताला के आगे आजिज़ी इख्तियार की हो। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को फ़लस्तीन के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जंग करने का हुक्म दिया तो उन्होंने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि ए मूसा, हम तो वहाँ पर हरगिज़ नहीं जाएंगे, तू जाने और तेरा खुदा जाने, हम तो यहीं पर ही रहेंगे। अल्लाह ताला ने उनके 12 कबीलों के लिए अपनी रहमत से 12 चश्मे जारी किए थे ताकि उन लोगों के दरमियान पानी के मसले पर कभी भी लड़ाई झगड़ा ना हो, मगर इस सब के बावजूद वो अल्लाह ताला के भेजे गए तमाम पैगंबरों की नाफरमानी करते थे। अल्लाह के पैगंबरों को कत्ल करते और फांसी पर लटकाने में भी उन लोगों के दरमियान कोई आर ना थी। उन्होंने हज़रत याहया अलैहिस्सलाम का सर कलम करवा दिया, एक नबी को कुएं में उल्टा लटका कर छोड़ दिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी सूली पर लटकाने की साजिशों में पेश रहे। वो कहते थे कि पैगंबरी सिर्फ बनी इसराइल की नस्ल के लिए ही वक्फ है
اس لیے وہ بنی اسماعیل کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دیتے تھے، کیونکہ وہ ان لوگوں کی سازشیں تمام انبیاء کرام کو وحی کے ذریعے پہلے ہی دے دیا کرتے تھے، اور کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے مطابق نبوت کے لیے کسی غلط ہستی کا انتخاب کیا ہے۔ یہ لوگ بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں اور دوزخ کی آگ انہیں کچھ نہیں کہے گی۔ ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی آسائشیں ہیں اور آخرت میں بھی انعامات موجود ہیں۔ یہ لوگ شروع سے ہی لوگوں پر ظلم کرتے اور ان کو اپنی بستیوں سے نکال دیا کرتے تھے، جیسا کہ اب بھی یہ لوگ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ لوگ پیش گوئیاں کرتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو، پھر ہم تم لوگوں کو دیکھ لیں گے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ آخری نبی بھی ان کی نسل یعنی بنی اسرائیل سے ہی ہوگا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہ لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ یہی لوگ جادو سیکھتے اور سکھاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھی جادو انہی لوگوں نے کروایا تھا، اور ایک مرتبہ ایک چٹان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ انہی لوگوں نے 2 مرتبہ زمین پر فساد برپا کیا، اور تیسری مرتبہ بھی جنگ یہی لوگ شروع کریں گے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اور یہ بھی کہتے کہ یہ کھیت اور جانور سب محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی کھا سکتے ہیں کہ جنہیں ہم کھلانا چاہیں۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کے متعلق مزید ارشاد فرمایا گیا ہے، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوتا ہے اس پر صبح کے وقت ایمان لے آؤ اور شام کو اس کو جھٹلا دو۔ یہودیوں کے مذہب میں بھی 8 غلط عقائد ہیں جن کی وجہ سے آج یہ لوگ کافر ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مجسم اور ایک انسانی شکل والا مانتے ہیں، صرف حضرت موسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کو ہی نبی مانتے ہیں، اور ان کے علاوہ باقی نبیوں کو یہ لوگ قتل کر دیا کرتے تھے۔ تورات میں بھی ان لوگوں نے ہی تبدیلی کی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ لوگ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں، اور آپ کے قتل کرنے کی سازش بھی انہی لوگوں نے ہی کی۔ انجیل کے کلام الہی ہونے سے بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو بھی جھٹلاتے ہیں، اور قرآن مجید کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے آسمان سے کیا کچھ نہیں اتارا، ہر نعمت ان کو عطا کی۔ یہ لوگ جو بھی مانگتے ان کے لیے اسی وقت پیش ہو جاتا تھا۔ امامت بھی انہی لوگوں کے ہی سر تھی، لیکن ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور ان کو امامت کے درجے سے ہٹا دیا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو یہودیوں کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔